हरियाणा में क्लर्कों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को 28 दिनों का वक्त बीत गया है और क्लर्कों की वेलफेयर एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट विक्रांत ने कहा है कि सरकार गलत तथ्यों को पेश करके जनता के बीच में क्लर्कों की छवि को खराब करना चाह रही है। और हिसार में क्लर्क वेलफेयर एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट विक्रांत तंवर से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। बीत चुका है जब तमाम सरकारी महकमों में क्लर्कों की हड़ताल की वजह से कामकाज पूरी तरह ठप हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और हिसार में भी क्लर्कों का विरोध लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। राज्य प्रधान क्लर्क वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रधान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, विक्रांत तंवर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तंवर साहब, मुझे ये बताइए कि सरकार से बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है। सरकार तो कह रही है कि हम पूरी तरह सकारात्मक हैं, लेकिन क्लर्क अपनी जिद पर अड़े हैं, 35,400 से कम नहीं लेंगे, जो कि उन्हें नहीं दिया जा सकता। नहीं, सरकार गलत तथ्य पेश करने लग रही है। सरकार मीटिंग के अंदर कह रही है कि भाई सौहार्दपूर्ण वातावरण है, ये सारी चीजें चल रही है, और पीछे से वो ऐसे तथ्य रख रही है जनता के सामने कि भाई हम हरियाणा के क्लर्क को सबसे ज्यादा वेतनमान दे रहे हैं, जो बिल्कुल सारे के सारे तथ्य झूठ है, निराधार है। वो जिनसे तुलना कर रहे हैं, उन तुलनाओं की सच्चाई वो आगे की बिल्कुल जनता के सामने नहीं बता रहे, जिसके बारे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने वो सारी सच्चाई रखी है कि भाई जिस प्रदेशों के साथ वो तुलना कर रहे हैं, एक तो वो प्रदेशों के साथ तुलना गलत है। हरियाणा का क्लर्क हरियाणा में काम करता है, किसी दूसरे प्रदेश में नहीं। हरियाणा के अंदर हरियाणा का जो क्लर्क का वर्क ऑफ नेचर है, जो हरियाणा के क्लरिकल स्टाफ का काम होता है, वो हरियाणा के अंदर होता है, इसलिए दूसरे प्रदेशों के साथ तुलना करना गलत है। फिर भी वो तुलना कर रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जिनके साथ वो तुलना कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि 2 साल के प्रोबेशन के बाद वहां का वेतनमान क्या हो जाता है और 5 साल के बाद क्या हो जाता है। अगर 5 साल में प्रमोशन नहीं होती तो उसके बाद टाइम स्किल से उसे क्या क्या चीजें मिलती है, वो सारे तथ्य उन्होंने छुपाए, सिर्फ इसलिए कि ताकि जनता इनके खिलाफ हो जाए। लेकिन हुआ ऐसे कि जनता हमारे समर्थन में आ गई, क्योंकि हमने जनता के सामने वो सारी सच्चाई पंपलेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारी सच्चाई पहुंचाई। आज हरियाणा के अंदर अगर आप हरियाणा सरकार का लेटर 20 अप्रैल 2001 का लेटर है, पे एनुअलिटीज का लेटर है, उसमें उन्होंने बताया कि भाई हरियाणा का जो कर्मचारी है, क्लेरिकल कर्मचारी है, उसका वेतनमान हरियाणा के कार्य को देखते हुए, हरियाणा की कार्य समीक्षा को देखते हुए, ऑफिस की कार्य समीक्षा को देखते हुए निर्धारण करना बनता है। लेकिन इसका उलट है, कार्य समीक्षा आज तक हुई नहीं, ना वो करना चाहते, और वेतनमान उन चीजों का दे रहे हैं। अगर वो डायरी डिस्पैच, रिकॉर्ड कीपिंग का वेतनमान दे रहे, तो आप सोच सकते हो कि तहसीलदार को वो काम क्यों करना पड़ रहा है। लॉगिन खत्म आप लोगों का कर दिया, तमाम दूसरे महकमों में भी आप लोगों को बाईपास कर दिया जाएगा, तो ऐसे में अब आप लोग आगे क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्योंकि धरने, विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर कर देख लिया, इसके बाद भूख हड़ताल भी लगातार आप लोगों की जारी है, तो आगे क्या कुछ रास्ते आप लोगों के लिए बचते हैं? देखिए, हम सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार का ही पार्ट है। हम सरकार से चाहते हैं कि वो हमारा जो जायज वेतन है 35,400, उसके ऊपर कंसीडर करे। हमें पता है कि जो भी काम पेंडिंग हो रहा है वो सब हमको ही करना है, इसलिए हम सरकार को पीछे नहीं झुकने देना चाहते। डिजिटलाइजेशन में आपको पता, पूरे इंडिया के अंदर हरियाणा को नंबर 1 बनाने में हमारा श्रेय है, लेकिन सरकार इस चीज को अब दूसरे तरीके से कहना चाहती है, हम जनता को परेशान कर रहे हैं। ओएसडी साहब ने ये बातें बोल करके पिछली मीटिंग के बाद में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तो उन्होंने माहौल को गर्म कर दिया है। हम नहीं चाहते थे कि हमारी तरफ से कोई माहौल गर्म हो। हमारे सदस्य आज भी पूरा CAWS के सदस्य, आज आपने देखा होगा 22 के 22 जिलों के अंदर तंबू के अंदर बैठे हुए हैं, बरसात के अंदर, गर्मी के अंदर बैठे हुए हैं। हम अभी भी शांति बनाए हुए हैं। सरकार जो भी आगे कदम हमारा होगा वो सरकार की वजह से होगा। हम नहीं चाहते थे कि हम धरना स्थल पे आए। इससे पहले 18 जून को जब हमने रोज प्रदर्शन किया, उसमें भी सरकार ने हमको बोला था भी 14 दिन के अंदर 4 तारीख तक हम आपकी बात करा देंगे। सरकार बैकफुट पे आई, उन्होंने हमको मीठी गोली दी। 5 तारीख से उसी दिन हमारे राज्य प्रधान विक्रांत तंवर ने डिक्लेयर कर दिया था यदि 4 जुलाई तक हमारी बात नहीं हो पाती है तो 5 जुलाई को अनिश्चितकाल हड़ताल हो जाएगी, और हमने यहाँ पे बैठ गए। तो यहाँ पर बैठाने का काम भी सरकार ने किया है। चलिए, आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुका है हरियाणा में क्लर्कों का ये पूरा संघर्ष। सरकार 2 टूक कह चुकी है कि इतना नहीं दे सकते, और क्लर्क 2 टूक ये कह रहे हैं कि 35,400 से कम वो कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।